गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बोर्ड में 20 मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है, यानी कि एमसीक्यू। आज हम क्वाड्रेटिक चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करना सीखेंगे, और वो भी कैसे, ट्रिक से। यानी आप लोग अपने एग्ज़ाम में समय ना बर्बाद करने की बजाय ऑप्शन देख के कैसे आंसर दे सकते हो, आज मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि हम किस तरीके से 90% क्वेश्चंस को ऑप्शन देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन की हेल्प से। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया है मैंने, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। सब्जेक्टिव मेथड तो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ पूरे चैप्टर में। आज मैं ऑब्जेक्टिव के तरीके से आपको सिखा रहा हूँ कि क्या करते हैं हम उसके अंदर। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, कह रहा है एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम 17/4 आना चाहिए, तो वो नंबर बताइए। चारों ऑप्शन में से मैंने फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज कर लिया। उसने कहा सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/4। सम का मतलब प्लस करना, तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया 4 4 16 प्लस 1 इट इज 17/4। देखा, शायद आपको मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगा होगा इसको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। सम ऑफ फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई थी कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोले या इवन पॉजिटिव इंटीजर बोले, आपको x और x+2 ही चूज करना है। क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर बोलता तो मैं x और x+1 बोलता, क्योंकि कंसेक्यूटिव में गैप नहीं आता। लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड और इवन बोलेगा तो एक नंबर छोड़ने के बाद दूसरा नंबर चूज करते हैं। तो x और x+2, तो क्या बोला उसने कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 970। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जिनके स्क्वायर का सम 970 है। तो मैंने देखा सारे ऑप्शन पे एक बार निगाहें घुमा लो कि क्या आपको 2 ऑप्शन में गैप नजर आ रहा है। इसमें तो गैप 1 का है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। अब बचे 2 आपके सामने ऑप्शन, जिसको आपको हिट एंड ट्रायल मार के देखना है। तो मैंने पहले ऑप्शन को चूज किया। उसने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 23 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। क्लियर? इट इज 529। तो जैसे ही हमने इसका सम किया तो कमाल हो गया, 970 आ गया। सो ए इज द राइट आंसर। और अगर मैं इसी को सम करने बैठ जाता सब्जेक्टिव मेथड से, तब आप लेते फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज x+2 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 970। फिर आइडेंटिटी खोलते 970 यहाँ लाते, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते, तब जाकर के आप आंसर बताते। और शायद इतना टाइम हमें इसमें वेस्ट भी नहीं किया। क्लियर? जहां हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है रूल लगाने की, वहां हम रूल लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि रूल से काम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन हमने आपको सिखाई है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। d की आइडेंटिटी आप जानते हैं, b² - 4ac। तो जैसे आप b की वैल्यू -a डालेंगे, a की वैल्यू 1 डालेंगे, c की वैल्यू 1 डालेंगे, इट विल बी a² - 4 इज ग्रेटर देन 0। सो माइनस का 4 वहां जाके प्लस हो जाएगा, और a इज +-2। क्या मैं इसको हटा करके मॉड भी तो बोल सकता हूँ। सो मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू बोले हैं, ग्रेटर देन 1 की बात है ऑलमोस्ट, क्योंकि रियल रूट्स की कंडीशन में, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन के अंदर हम ग्रेटर देन 0 ही लेके चलते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पे उसने रियल वर्ड यूज कर दिया है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के अंदर भी हम कंडीशन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की लेंगे। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में b के प्लेस पे 4 है, a के प्लेस पे 1 है, और c के प्लेस पे k।
16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, माइनस का 4k वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड किया तो k इज लेस देन इक्वल टू 4, k इज लेस देन इक्वल टू 4 में ऑप्शन इज डी। क्लियर है बेटा? आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है इसमें? द वैल्यू ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, द वैल्यू ऑफ रूट सिक्स प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 4, 8, 12 एंड 16। तो मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को x लेट कर लिया, रूट के अंदर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 है, जो भी टर्म रिपीट होता है इंफिनिटी में, लेफ्ट में जो भी टर्म दिया होता है उसको हम लेट कर लेते हैं, यानी x। क्यों करते हैं ऐसा? इस क्यों का जवाब देता हूँ मैं आपको। मैंने आपसे बोला x इज इक्वल टू में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इंफिनिटी टाइम्स है। आपको पता है इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी में ना तो हम कुछ कम करें तो फर्क पड़ेगा, ना कुछ ऐड करें तो। ऐड तो हम अलग से कर ही नहीं सकते फिलहाल। तो मैंने इसके अंदर से एक नंबर अगर कम कर लिया तो भी तो ये आपका पूरा का पूरा टर्म x के बराबर है। तो अगर मैं इसको प्लस में x लिख दूं तो एज इट इज तो आपके पास ये टर्म आएगा। तो इसलिए जितने भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टर्म रिपीटेड हो, लेफ्ट में आपने x या y जो भी लेट किया है उसके प्लेस पे x को पुट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? अब आती है बात सिंप्लीफाई करने की। एक तरीका तो है मैं इसको स्क्वायरिंग करूं और सॉल्व करूं, दूसरा तरीका है ऑप्शन डाल के। जैसे मैंने x की जगह 4 डाला तो यहाँ पे भी सॉल्व करने के बाद मुझे 4 मिलना चाहिए ना, तो 6 प्लस 4 10 आ रहा है, दे आर नॉट इक्वल। फिर मैंने ऑप्शन ट्राई किया और ये देख करके 12 या 16 या 8, तो क्या हम 12 ऑप्शन को डाल करके मिल सकता है हमारे को? तो हमने 12 डाल करके देखा तो 12 और 6 18 आ रहा है। फिर 8 डाल करके देखा तो भी बात नहीं बन रही। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको सॉल्व भी करके देख लें, तो हमें भी पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में गलती है या क्वेश्चन में। तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके ही देख लिया, तो इससे मालूम पड़ जाएंगे कि शायद हो सकता है हमने ऑप्शन ही गलत बता रहे हो। तो -3x प्लस 2x माइनस 6, जैसे आपने x कॉमन लिया सो x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 3 और एक -2। तो अब आपने देखा दो ऑप्शन आपके सामने हैं, एक 3 और एक -2। तो मैंने 3 को कंसीडर करके ऊपर वैल्यू डाली। तो जैसे हमने 3 को पुट करके वैल्यू डाली, 3 इधर भी और 3 इधर भी, तो 6 प्लस 3 इज 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। सो x इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? इसका मतलब हमारे ऑप्शन में ही गलती थी। क्लियर? आगे बोला हुआ है क्वेश्चन में, वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। इसका एक जीरो दे रखा है 2, इट्स 1 0 इज 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 10, तो मैंने इस वैल्यू को x के प्लेस पे पुट किया इसके अंदर। तो जैसे हमने x के प्लेस पे इसको पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस k, सो रिजल्ट इज k प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू -10। आएगा समझ में? और लेते हैं क्वेश्चंस आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 अपॉन में x एंड 1 अपॉन में x माइनस 2 इक्वल टू 3। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऑप्शंस
को सॉल्व करके देखने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 3 प्लस माइनस रूट 3/2, 2 प्लस माइनस रूट 2/2 एंड 5 प्लस माइनस रूट 5/2। तो मैंने देखा इतने बड़े ऑप्शंस को डाल करके सिंप्लीफाई करना थोड़ा टफ पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसको सॉल्व ही कर ले पहले। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, x से x कैंसिल, इट इज x माइनस 2, ये कैंसिल, इट इज x इक्वल टू 3, x से x कैंसिल, 3x इंटू में x माइनस 2, इट विल बी माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करने पे भी 6 चाहिए, बीच में भी 6 चाहिए, ऐसे कोई फैक्टर्स बन ही नहीं सकते हैं। बन सकते हैं? अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल बनेंगे। देखें जरा क्या बन रहे हैं। -3 -3, तो -3 कितना आ रहा है, -6, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 9, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 6। क्लियर हो गया? ये ऑप्शन नहीं बन सकते, इसलिए हम डी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के प्लेस पे क्या है दिया हुआ है मुझे, इट इज -6, ए के प्लेस पे 3 और सी के प्लेस पे 2, 6 का स्क्वायर 36, 4 3 या 12, 2 या 24, इट इज 12। तो डी की वैल्यू 12 आने के बाद आपको रूट्स निकालने का तरीका जानते हो ना क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। व्हाट इज b? इट इज -6, तो माइनस माइनस प्लस 6, d की वैल्यू 12 अपॉन में 2a। व्हाट इज a? इट इज 3। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√3 अपॉन में 6। जैसे ही आप 2 निकालेंगे 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 6, तो इसको काटते ही कितना आ गया, सो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। सो a इज द राइट आंसर। आगे इनसे क्वेश्चन दिया है हमारे को, अ 2 डिजिट नंबर, मार्किंग के ऊपर मत जाना, क्वेश्चन ध्यान देना। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, a 2 digit number is 4 times the sum and 3 times the product, 3 times the product of its digit. Find the numbers. अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आए तो कम से कम भी 4 मार्क्स में आता है, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम भी आपको 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। उसने कहा 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम। 2 डिजिट नंबर जो है अपने सम का 4 टाइम्स है। मैंने पहले ऑप्शन पे ट्राई मारा, ये 2 डिजिट नंबर है, मैंने इसके डिजिट का सम किया, कितना आ रहा है 6, और इस सम का 4 टाइम्स भी किया, और 4 टाइम मुझे क्या मिल गया 24। ये तो बोला है इसमें, ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम। जो 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट के सम का 4 टाइम्स है, तो डिजिट का सम है 6, 6 का 4 टाइम 24, तो 24 नंबर है। और भी चेक करना चाहते हो तो आगे चेक कराते हैं। एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, इसकी डिजिट का प्रोडक्ट क्या होगा 8, और 8 का 3 टाइम्स क्या होगा, वो भी 24 होगा। तो दोनों केस में आंसर इज 8। क्लियर? इस तरीके से हम ट्रिक से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं विदाउट कंज्यूमिंग मोर टाइम। एक क्वेश्चन और लेते हैं क्लास का आज। कह रहे हैं if 2 is a
रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus bx plus 12 is equal to 0 and the equation x square plus bx plus q, x square plus bx plus q has equal roots, then q की वैल्यू क्या होगी? तो पहले हमने ऊपर वाले इक्वेशन में इसने आपसे बोला 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो जहां जहां इक्वेशन में x था मैंने वहां 2 डाल दिया। 2 डालते ही 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2b प्लस q इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओ सॉरी 12 है, तो 12 प्लस 4 इट इज 16, तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई? -16, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। फिर इसमें वैल्यू डालिए x स्क्वायर, b की वैल्यू जैसे ही आप 8 डालेंगे इट इज 8x प्लस q इज इक्वल टू 0। कह रहा है हैज इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? d इज इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b? इट इज 8। What is A? 1. What is C? It is Q. So 8 का स्क्वायर 64, तो 64 is equal to 4Q and Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? It will be 16. Is that clear? So option is Q is equal to, उसमें Q की वैल्यू पूछी थी, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं AP की वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।